गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने मृदा की समस्याओं की बात की थी कि मृदा किस तरीके से खराब होती है या अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा की समस्या हमने बात की थी जो पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक होता है, क्योंकि बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उन बालू का स्तूप को जो पहाड़ी भाग हैं उन्हें एक स्थान दूसरे स्थान पर उठा कर ले जाया जाता है। पवनों के द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके अलावा पूरी जो राजस्थान का हिस्सा है वो पठारी या मैदानी भागों में अवनाली का अपरदन के द्वारा मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। फिर बात की पशुओं के आधार पर, पशु चारा गांव की स्थिति के आधार पर मृदा का अपरदन होता है, कटाव होता है। खेती की जुताई के आधार पर होता है, सिंचाई के आधार पर मृदा का अपरदन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो अपरदन की स्थिति है वायु द्वारा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली आदि क्षेत्रों में होती है। और चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन बिहार, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में अधिक देखा गया है। फिर हमने बात की थी इनकी समस्याओं के समाधान की। इनकी जो समस्याओं के समाधान है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, खेती की जुताई ढाल के अनुरूप न करके, जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाए, पशुचारण को नियंत्रित किया जाए और सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाए। यहाँ तक हमने बात की थी। अब बात करते हैं राजस्थान की खनिजों की। राजस्थान के जो खनिज है उनमें सबसे अधिक संसाधन राजस्थान में ही समृद्ध माने गए हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य माना गया है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के जो खनिज हैं उपलब्ध होते हैं। इसी कारण भू सर्वेक्षण के राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा गया है। भारत राजस्थान उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है। तो खनिज राजस्थान खनिजों के उत्पादन एवं संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। खनिज संसाधन और उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खनिज क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार के खनिज पाए गए हैं, खनिज उपलब्ध होते हैं। विविध प्रकार के खनिज इन भागों में उपलब्ध होते जाते हैं। इसी कारण भूगर्भवेत्ताओं ने राजस्थान की राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से अजायब घर कहा है। इसी कारण भूगर्भिक वेत्ताओं ने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 9वां स्थान है। भारत में राजस्थान का खनिज उत्पादन में विशेष महत्व भी है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 9वां स्थान है। 9वां स्थान है। भारत में राजस्थान
का खनिज उत्पादन में विशेष महत्व है। भारत का राजस्थान में खनिज उत्पादन में विशेष महत्व है। यहाँ पर जासकर वोलिस्टोनाइट पन्ना राज्य का एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ जासपर गार्नेट वोलिस्टोनाइट आदि उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। देश में उत्पादित जस्ता सांद्रण का 99% जस्ता, 93% एस्बेस्टोस और 89% घिया पत्थर, फॉस्फेट 75%, हेल्प 70%, वुल्मेस्टाइट 50%, तांबा एस्क 36% और अभ्रक 22% इस क्षेत्र में पाया गया है। तो जस्ता सांद्रण 99% है। जिप्सम 93%, एस्बेस्टोस 89%, घिया पत्थर 85%, शीशा सांद्रण 77% के साथ राजस्थान इन सभी में एकाधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं प्रमुख खनिजों की। राजस्थान की प्रमुख खनिज राजस्थान के प्रमुख खनिजों 3 भागों में बांटा है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा, ईंधन खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज को भी लोहे और अलोहे धातु में बांटा है। लोहे अयस्क वे हैं जिनमें लौह अंश की मात्रा होती है, अलोहे तत्व वो हैं जिसमें लौह अंश की मात्रा नहीं होती है। तो प्रमुख खनिजों को राजस्थान में 3 भागों में बांटा है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरा है ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज। जिन खनिजों में धातु अंश की मात्रा होती है हो वो धात्विक खनिज। जिन खनिजों में
धातुअंश नहीं हो, अधात्विक खनिज, जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त हो वो ऊर्जा खनिज। तो हम बात करते हैं धात्विक खनिजों की। इनके दो प्रकार हैं धात्विक खनिजों के। पहला लौह है धात्विक, दूसरा है अलोह धात्विक। तो लोह धातु में जहां लोहंश की मात्रा हो, लोह धातु जिनमें लोहंश की मात्रा नहीं हो वो अलोह धातु कहलाती है। तो लोह धातु की बात करते हैं। लोह धातु धात्विक, जहां लोहंश की मात्रा हो अंश की मात्रा हो। लोहे की जो खान है, लोहे की खानों की बात करते हैं। खाने कहाँ कहाँ है, किन किन क्षेत्रों में है। ये जो लोहस की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जो खान है, उत्तर पूर्व क्षेत्रों की खान खाने, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की खानों में पहली खान है मोरिजा बानो क्षेत्र। यह जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामदो से लगभग 10 किमी दूर घटिया लोहस की खान मोरिजा वानो क्षेत्र है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है जिसमें लोहंस की मात्रा 65 से 70% के मध्य होती है। तो मोरिजा वानो क्षेत्र पहली है मोरिजा बानो लोह क्षेत्र। मोरिजा बानो लोह क्षेत्र जयपुर जिले की आमेर तहसील में आमेर तहसील में चोमू से सामोद के लगभग 10 किमी दूर घटिया लोह अयस्क प्राप्त होता है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा होता है। हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क होता है जिनमें कार्बन की मात्रा 65 से 70 होती है, 70% होती है। दूसरा है नीम का थाना लोहस क्षेत्र। इस क्षेत्र में बगोली, शराब, पंचलंगी आदि क्षेत्रों में लोहस प्राप्त होता है। दूसरा है नीम का थाना लोहस खान। इस क्षेत्र में बगोली, शराब, पंचलंगी आदि लोहस की यहाँ नीम के थाना क्षेत्र में भी खान है। और भी अधिक खान है, उसकी बात करेंगे अगली क्लास में।